ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल नई शिक्षा प्रणाली का बना प्रेरणा स्रोत। किया गया स्टेम रोबोटिक एंड एग्जीबिशन का सफल आयोजन। गढ़वा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल गढ़वा में रविवार 25 जनवरी को विद्यालय के बच्चों द्वारा स्टेम रोबोटिक्स एंड एआई एग्जीबिशन का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत गढ़वा एसपी श्री अमन कुमार, एसडीएम श्री संजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर रजा, ब्लॉक प्रमुख रमना से करुणा सोनी, विद्यालय के निदेशक महोदय श्री अनूप सोनी, सचिव श्री आलोक सोनी, प्रबंधन समिति सदस्य श्री धीरज कुमार, आकाश कुमार, सोनू कुमार, प्रधानाचार्य महोदय श्री माइकल उमेश खन्ना के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन द्वारा की गई। इस एग्जीबिशन में बच्चों के अभिभावक गण एवं अन्य अतिथियों ने शामिल होकर बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडल्स की जी भरकर तारीफ की। बताते चलें कि यह विद्यालय गढ़वा में पहली बार इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली की शुरुआत करने का सराहनीय कदम उठाया है। लोगों ने इस कार्यक्रम की भरपूर प्रशंसा किया। यह विद्यालय एआई शिक्षा प्रणाली को बच्चों के शिक्षा के साथ जोड़ने का पहल किया है, जो विद्यालय के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। बच्चों को रोबोटिक प्रशिक्षण देने हेतु बाहर से आए बीटेक बीएमएसआईटी बंगलौर मणिकांत कुमार और एनएसआईटी पटना वैष्णवी मृणाल, आईएमएस गाजियाबाद सुकृति शर्मा एवं आरडी इंजीनियर एनआईटी जलांधर मोहम्मद जैद के अथक परिश्रम तथा दिशा निर्देशन में विद्यार्थियों के द्वारा विज्ञान, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर आधारित अपनी रचनात्मक परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में लाइन फॉलोइंग रोबोट, ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट कार, वाईफाई नियंत्रित कार, मौसम रिपोर्टिंग सिस्टम, लेजर सुरक्षा प्रणाली, एआई चैटबॉट सिस्टम, प्रोस्थेटिक आर्म, 6 एक्सिस रोबोटिक आर्म, होम ऑटोमेशन सिस्टम, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, एआई आधारित एयर पेंट प्रोजेक्ट, ड्रोन शो तथा आरसी एयरप्लेन जैसी आधुनिक परियोजनाएं शामिल थी। बच्चों ने अपनी अपनी परियोजनाओं के बारे में लोगों को समझाया। तहे दिल से लोगों ने इस आयोजन की खूब सराहना की। विद्यालय को गढ़वा के अन्य दूसरे विद्यालयों से भी यह अपेक्षा है कि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली अपनाकर गढ़वा के भविष्य को उज्जवल करने के लिए प्रतिबद्ध हो। यहाँ के विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट्स के माध्यम से तकनीकी ज्ञान, नवाचार और समस्या समाधान की क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन करने में पूरी तरह सक्षम है। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच, तकनीकी कौशल और नवाचार की भावना को विकसित करना है। यह भी बताते चलें कि विद्यालय में सत्र 2026-27 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कार्यक्रम में सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय के शिक्षक और अभिभावक आदि भी मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आप मीडिया बंधुओं का और गढ़वा के तमाम अभिभावकों का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय स्कूल के इस प्रोग्राम में दिया है और स्कूल के प्रतिभाशाली बच्चों के द्वारा बनाए हुए प्रोजेक्ट को देख करके सराहा इसलिए नहीं कि ये उनके बच्चे थे, सराहा इसलिए कि आने वाले समय में जिन चीज़ों से कंपटीशन उनकी होनी है, आज उन्होंने देखा कि उनके बच्चे उसमें बहुत बेहतर करने की और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, गढ़वा के तमाम स्कूल के जितने निर्देशक हैं, अदरवाइज नहीं लें, एनईपी 2020 के तहत जो एक प्रोग्राम प्लान किया गया है, उसमें ये भी एआई रोबोटिक और का भी एक ये रखा गया है, उसमें विषय रखा गया है, जिस पर वे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि गढ़वा के भविष्य का समुचित विकास हो और सारे बच्चे अच्छा करें और अपने लक्ष्य को पा सकें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को 26 जनवरी और की बधाई देते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। हेलो गढ़वा, मैं सुकृति शर्मा डी रोबोजोन इनोवेटिव सेंटर पटना से यहाँ एज ए स्ट्रीम ट्रेनर आई हूँ बच्चों को ट्रेनिंग कराने के लिए अबाउट रोबोटिक्स एंड एआई। जैसा कि अभी देख रहे हैं, सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाया है, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करा है क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे एआई वर्क करता है, कैसे रोबोटिक्स वर्क करता है, आईओटी वर्क करता है। तो ये चीज़ों के बारे में यहाँ बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी दी जा रही है कि अगर हमारे जीवन में कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम आ रहा है तो उस चीज़ को हम अपने तरीके से अपने एंड से सॉर्ट कैसे करें। तो आज उसी को लेकर के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल गढ़वा में हम लोगों ने एक एग्जीबिशन रखा था रिलेटेड टू एआई और रोबोटिक्स। यहाँ पे बच्चों ने आरसी प्लेन के बारे में भी जाना, उन्होंने जाना कि वो चीज़ें एरोडायनेमिक्स वर्क कैसे करती हैं, चीज़ों को कितना लाइट रखना है ताकि चीज़ उड़ सके। उन्होंने इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सीखा यहाँ पे, ट्रांजिस्टर और रिसीवर का।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चों ने अपनी प्रतिभा भी दिखाई है, बहुत क्रिएटिविटी भी लाया है अपने चीज़ों पे। यहाँ पे बच्चों ने टीम लीड करना सीखा, टीम वर्क करना सीखा, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ये सीखा, और बहुत ही अलग अलग प्रॉब्लम को जो बच्चे कभी कर नहीं पाए थे, जो बच्चों के सामने आया उस चीज़ को उन्होंने डील करा है। आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एज ए स्ट्रीम ट्रेनर यहाँ पे ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में हूँ और मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगा काम करके। गढ़वा में इस तरह का आयोजन किया गया है, बहुत ही गार्जियन के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि विज्ञान पर प्रदर्शनी किया गया है और आगे बढ़ने का बच्चों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह का कार्यक्रम ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में रखें। इसके लिए जितना भी तारीफ़ किया जाए कम रहेगा। और ये गार्जियन लोग के लिए भी लगा हुआ है, ये जो लगाए हैं ये भी बहुत अच्छा है। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ का आलोक सोनी सर को भी और सभी मेंबर्स को धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमित सोनी ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल गढ़वा से। हमारे विद्यालय में आज कक्षा 5वीं से 9वीं तक के बच्चों ने बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स एआई, रोबोटिक्स और स्टेम के बेसिस पे बनाए हैं और पेरेंट्स ने भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। वो आए स्कूल में, उन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया, बच्चे को प्रोत्साहित किया कि इतने कम उम्र में ये बच्चे हमारे इतने अच्छी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, एआई के बारे में जान रहे हैं जो कि उनके सिलेबस में वैसे भी रिलेटेड नहीं थी, और हाई लेवल के कॉन्सेप्ट को उन्होंने जाना और इतने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। इंग्लिश में उन्होंने एक्सप्लेन किया सारे, SDM, DEO और बड़े अधिकारी भी आए और उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर बताया कि बच्चे कितने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इससे यही है कि मैं गढ़वा के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में बच्चों को इस तरह का नॉलेज दिया जा रहा है। ये शुरू हमने कर दी है ये पहल, और आने वाले समय में इस तरह के चीज़ों को, एआई को, रोबोटिक्स को स्कूल में एक सिलेबस की तरह ज्वाइन किया जाएगा, जिससे होने वाला क्या है कि जो बच्चे गढ़वा में एक्चुअली में समझ नहीं पा रहे थे और किसी विद्यालय में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है या फिर पलामू में भी अवेलेबल नहीं है, वो इस गढ़वा में छोटे से शहर में इसे हम बच्चों को बहुत बड़ा बनाने वाले हैं। सो मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इस विद्यालय में ज़रूर एडमिशन दिलवाएंगे और ये समझेंगे कि बच्चों को किस तरह से निखारा जाए। सो इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। और आज यहाँ आकर के जो देखने को मिला, मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए काफ़ी अवसर मिला है और हमें लगता है कि साइंटिफिक प्रोजेक्ट अलग अलग तरीके से बच्चों ने बनाया है और उनसे देखने को मिला कि इनके पास काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। और इस तरह से अगर प्रोजेक्ट लोग बनाएंगे तो निश्चित तौर पर अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं स्कूल परिवार को धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा आपने ऑर्गेनाइजेशन किया है और आशा करता हूं कि इससे भी बढ़ चढ़ करके इस तरह के आयोजन करते रहें ताकि बच्चों का भविष्य निखरे। मैं डॉक्टर कुलदेव चौधरी। बच्चों का जो परफॉर्मेंस है आज का, इसे देखकर सारे पेरेंट्स को बहुत ही अच्छा लगा। खास करके बच्चों का जो एक्सप्लेनेशन है, उसका तैयारी और उसका जो नॉलेज और हर तरीका का जो प्रेजेंटेशन जो बदल कर था, सिर्फ साइंस का ऊपर ही आधारित नहीं, मॉरल एजुकेशन के ऊपर भी, आर्ट एंड ड्राइंग का ऊपर भी और मॉडल प्रेजेंटेशन का भी। तो सारे पेरेंट्स बहुत खुश थे और आप एक बार सारे पेरेंट्स से भी बात करेंगे तो इसका और जानकारी आप ले पाएंगे। नमस्कार गढ़वा, मैं सुमित सोनी ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का एक मैथ्स का शिक्षक हूँ। आज 25 को स्कूल ने एक स्टेम एआई और रोबोटिक्स का ऑर्गेनाइजेशन किया था, जिसमें 5th to grade 9 तक के बच्चे यहाँ पे जो भी रोबोटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बनाए थे। ये पहल जो है ना, हमारे डायरेक्टर सर और हमारे प्रिंसिपल सर ने स्टार्ट किया है। एक्चुअली एआई रोबोटिक्स जो है अभी NEP 2020 में सिलेबस में शामिल किया गया है। तो ये पहल गढ़वा ज़िला में सबसे पहला ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल ने स्टार्ट किया है कि वो जो सिलेबस में जो इंक्लूड किया जाए वो एक्चुअली बच्चों तक पहुंचाना हमारा काम था। जो हमारे एज अ प्रोटोटाइप सब बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं। यहाँ पे स्पेशल टीचर्स इस चीज़ के लिए हायर किए जाएंगे और फ्यूचर में हमारे स्कूल जो है ये एक लैब भी जनरेट करने वाला है, जिसको स्टेम एआई रोबोटिक्स का लैब स्टार्ट करेगा। आज यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं कितना
मतलब क्या बोले, ग्रेड 6 के बच्चे, ग्रेड 7 के बच्चे, ग्रेड 8 के बच्चे जो हैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझा पा रहे हैं। आप यहाँ देखिए, ये देखिए, ये है वाईफाई इनेबल्ड कार। अब ये जो है इस फ़ोन से कनेक्टेड है, ये वाईफाई से, ये फ़ोन से कनेक्टेड है और इस फ़ोन के थ्रू जो है इस वाईफाई इनेबल्ड कार को एक, वो देखिए कैसे वो रन करा के दिखा रही है। तो ये रोबोटिक्स जो है बहुत मतलब ऊंचे दर्जे पे जा रहा है जो हमारे बच्चे कर रहे हैं। ये क्या बनाए बच्चे? ओके, सो व्हाट विल डू विद दैट? We will give a command to Alexa or Nova, so it will turn on the light and it will listen our commands. That means it is related like just like Alexa in our house. So by the voice command it will work, and whatever command you will give it will do. So I think it is beneficial for those who is like who not in a body disabled person. ओके, वेरी नाइस। चलिए, तो इस तरह से बच्चे जो है ना हमारे यहाँ अलग चीज़ों को बनाए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा पहल है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में। और एक्चुअली ये अब हर एक ग्रेड के बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हमने एक पर्टिकुलर 11-12 के ग्रेड के बच्चों को लिया है। यहाँ पे छोटे बच्चे ग्रेड 6 से लेके बड़े बच्चे ग्रेड 9 तक, जो अब हमारे स्कूल में है, +2 हो चुका है स्कूल हमारा। और व्हाट इज़ दिस बेटा, क्या चाहिए? वेदर स्टेशन। देखिए, वेदर स्टेशन बनाया है, जैसे कि आप न्यूज़ में देखते होंगे कि हाँ परसों जो है बारिश होने वाली है, तो वो प्रेडिक्शन जो है उसका एक प्रोटोटाइप यहाँ पे दर्शाया बच्चे ने। धन्यवाद।